ओह, आ गए, चलो। सो थंबनेल देख के क्लिक करके यहाँ पर आ गए हो। तो सबसे पहले थोड़ा सॉरी, एक्चुअली क्या है कि मेरे कैमरे पे थोड़ी डस्ट लग गई थी, उसको साफ कर रहा था। बट हाँ, अगर आपके माइंड पर भी किसी ने ये डस्ट लगा दी है, डस्ट चिपका दी है कि भैया जावा बहुत ज़्यादा टफ है और जावा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो भैया समय आ गया है कि हम उस डस्ट को बढ़िया तरीके से चुन चुन के साफ करें। और यहां पर इस पर्टिकुलर क्लिक की बात की जाए, थंबनेल देख के तुम इस वीडियो पे क्लिक करके यहां पर आए हो और अगर तुम जावा सीखने में सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो ये क्लिक तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिक हो सकता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम जावा लैंग्वेज को इतना ज्यादा इजी बना देंगे, आप खुद बोलोगे कि भाई जावा कोई टफ लैंग्वेज थोड़ी है। बट हाँ, अगर मैं यहां पर आपको चीजों को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जावा के इन डेप्थ कंसेप्ट को कवर नहीं करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, मगर मैं उन डिटेल्ड कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है आपके प्लेसमेंट के लिए, और उन सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे या फिर जिनके मामले में आपके माइंड में मिसकंसेप्शन है। तो तैयार हो जाइए, वर्ल्ड्स फर्स्ट नो डाउट कंटेंट अबाउट जावा। हाँ, ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा, मगर गारंटी दे रहा हूं कि 95% चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका और आपका समझने की जो अप्रोच है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मगर 95% कंटेंट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। बट जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी कंसेप्ट को आपको चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, पीडीएफ, नोट्स और अदर स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज फटाफट वो नीचे बटन जो दिया हुआ है उस बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलना मत। फटाफट वो काम भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिले तुरंत, मतलब ये ऐसे है ना। हाँ, और एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि अगर आपको जावा पे कमांड करनी है तो आपको एटलीस्ट सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। जस्ट लाइक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप, इफ एल्स, फंक्शन, अरे और स्ट्रिंग। ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपको जावा समझने में कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता है, इट्स ओके, क्योंकि सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हम यहां पर पढ़ेंगे। अगर आपको इन कंसेप्ट के बारे में कोई भी डाउट है तो उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको मैं सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट का लिंक यहां पे कहीं पर दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर जाके आप उस कंटेंट को भी एक बार चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि सारे कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं हूं अभिषेक वर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, और मेरा काम है आपके लिए एक पाथ रेडी करना जिस पर चलकर आप एक बेटर जावा डेवलपर बन सको। अब इस पर्टिकुलर कोर्स की बात किया तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम बेसिक से चीजों को स्टार्ट करेंगे, जावा क्या होता है, जावा कैसे वर्क करता है, और एडवांस लेवल तक जाकर हम ये भी सीखेंगे कि जावा का यूज करके किसी भी वेबसाइट का बैकएंड कैसे डेवलप किया जाता है। इवन इस पर्टिकुलर कोर्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट अ जावा एप्लीकेशन विद द डेटाबेस, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे वेब एपीआई डेवलप की जा सकती है यूजिंग जावा। डन। बट इस पर्टिकुलर कोर्स में हम सबसे पहले बात करें इस कोर्स के एजेंडा के बारे में, मतलब इस कोर्स को हमने क्यों डिजाइन किया है, और इस पर्टिकुलर कोर्स पे अगर आप कमांड करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि जावा का यूज करके किसी भी वेब एप्लीकेशन को कैसे डेवलप किया जाता है, तो आपके लिए क्या प्री रिक्विजिट हैं, मतलब आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस कोर्स के कंटेंट के बारे में, हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे और कैसे कैसे कवर करेंगे। तो यहां पर हमारा सबसे पहला मॉड्यूल क्या रहेगा, हमारा सबसे पहला मॉड्यूल रहेगा कोर जावा, जिसे नॉर्मली JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन भी बोला जाता है। अभी की बात की जाए तो अभी जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा 24 है, तो हम उस लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग ही जावा के अलग अलग कंसेप्ट को कवर करेंगे। बट अगर इन फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में जावा के कई वर्जन आएंगे, जस्ट लाइक 25, 26, 27, जो भी नए वर्जन आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग जो भी अपडेशन होंगे उनको भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ये कोर्स कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। इस कोर्स और इसके अलावा हमारे जो अदर कोर्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे फ्री सेमिनार्स
और अदर सेशंस को अटेंड करना चाहते हो जिसमें हम प्लेसमेंट ओरिएंटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हमारे पास कोई भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारी जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला मॉड्यूल है इसे हम बोलते हैं कोर जावा। कोर जावा मतलब क्या? जावा स्टैंडर्ड एडिशन, JSE। तो हमारा करंट वर्जन कौन सा है? जावा 24। और इसमें हम सारी चीजों को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक छोटे छोटे प्रिंसिपल को। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डन। इसके अलावा जो अदर हायर कंसेप्ट है जस्ट लाइक एक्सेप्शनल हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, नेस्टेड क्लास और भी जो एडवांस कंसेप्ट है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक बेटर जावा डेवलपर बनने के लिए, वो सारी चीज हम यहां पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं कोर जावा, तो कोर जावा ही जावा के कंप्लीट वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर या फिर जावा के इकोसिस्टम की बात की जाए तो अगर आप केवल यहां पर वेब एप्लीकेशन की बात मत करो, अगर आप जावा का यूज करके कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हो या किसी भी अदर प्रकार के एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, उसका जो बेस होता है वो कौन होता है? कोर जावा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको सारी चीजें इन डेप्थ एक एक कंसेप्ट के साथ कवर करूंगा, जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगी कि आप जब इंटरव्यूज में जाओगे तो आप एक परफेक्ट जवाब दे पाओगे, डन। तो हमारा पहला मॉड्यूल क्या रहेगा? कोर जावा। इसके बारे में बात करेंगे HTML CSS के बारे में। किसी भी वेबसाइट की बात किया तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, उसकी स्टाइलिंग कैसे की जाती है, लेआउट कैसे डिजाइन किए जाते हैं, टेम्पलेट कैसे डिजाइन किया जाता है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, डन। इसके बाद हमारा जो मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा सर्वलेट और JSP। नॉर्मली अगर आपको किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है तो आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए आप पाइथन पे वर्क कर रहे हो तो पाइथन में अगर आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करना है तो आप वहां पर यूज करते हो जेंगो फ्रेमवर्क का। अगर आप PHP में वर्क कर रहे हो तो PHP ऑलरेडी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, मगर उसके अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं जस्ट लाइक लारावेल और इसके अलावा कोडिग्नाइटर। अगर आप मान लीजिए रूबी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो तो वहां पर आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो होता है रेल। तो उसी तरीके से अगर आपको जावा लैंग्वेज का यूज करें कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको यहां पर सर्वलेट्स और JSP के कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर ब्राउजर से आती है तो वो ब्राउजर से आने वाली रिक्वेस्ट को सर्वर कैसे हैंडल करता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, सेशन क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, इसके अलावा रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, सेंड रीडायरेक्ट क्या होता है, JSP क्या होता है, JSP के अलग अलग टेक्स्ट क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और JSP का यूज करके हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वेब एप्लीकेशन में डायनेमिक कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा हम यहां पर बात करेंगे JDBC क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, डन। और JDBC का यूज करके हम किस तरीके से किसी जावा एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम यहां पर आपको बेसिक लेवल पे ये भी कवर करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में अलग अलग कमांड्स कैसे लिखी जाती हैं जिनको अपन क्वेरीज बोलते हैं। इसके अलावा डेटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाता है, डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है, वो सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर, डन। इसमें हम जो डेटाबेस यूज करेंगे डेटाबेस का नाम रहेगा MySQL। इसके बाद ये जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको सिखाएंगे हाउ टू डेवलप अ प्रॉपर प्रोजेक्ट यूजिंग जावा, डन। जिसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फ्रंट एंड कैसे डिजाइन किया जाएगा, साथ ही साथ फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे कैसे सेंड की जाती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करता है, उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करके उसका कम्युनिकेशन कैसे करता है डेटाबेस के साथ में, डेटाबेस से कैसे रिप्लाई लेता है और उस रिप्लाई को कैसे वो ब्राउजर तक पहुंचाता है। ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर कोर्स में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, और किसी भी वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए वेब API का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम इसी पर्टिकुलर कोर्स में API डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको जावा का यूज करें कोई API को डेवलप करना है तो वो API कैसे डेवलप की जा सकती है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम प्री रिक्विजिट्स के बारे में। अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पे कमांड करनी तो आपको यहां पर पहले से क्या क्या चीजें आना चाहिए। देखिए, अगर आपको
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिटेल में आइडिया नहीं है तो इट्स ओके। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल क्या होते हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उन सारे कंसेप्ट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट आपको एटलीस्ट सी लैंग्वेज के कुछ कंसेप्ट के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। जस्ट लाइक डेटाटाइप्स क्या होते हैं, लूप क्या होता है, इफ एल्स जिसे नॉर्मली डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि अरे, स्ट्रिंग और फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको इन कंसेप्ट्स के बारे में आइडिया नहीं है तो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पर आप सी के इन कंसेप्ट्स को प्रॉपर्ली जाके कवर अप कर सकते हो। एट द एंड हम यहां पर बात करते हैं इस कोर्स के आउटकम के बारे में, मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद में आप क्या अचीव करोगे। तो मैं यहां पर आपको एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद में आप जावा का यूज करके एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कोर्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको हर कंसेप्ट को इन डेप्थ कवर करूंगा। मैं केवल हवा में बातें नहीं करूंगा कि यह कंसेप्ट ऐसा होता है, मैं आपको उन कंसेप्ट के बारे में एग्जैक्ट रीजन दूंगा कि यह कंसेप्ट ऐसा है तो ऐसा क्यों है, एग्जैक्ट उसके बैकग्राउंड में कंसेप्ट क्या वर्क करता है। हर कंसेप्ट के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे अपन, क्योंकि इंटरव्यूज में केवल और केवल कंसेप्ट को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना होता है, हमें वहां पर एग्जैक्ट रीजन देना होता है कि इस कंसेप्ट को डिजाइन क्यों किया गया है और किसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये क्या रोल प्ले करेगा। डन। तो हर कंसेप्ट को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, और साथ ही साथ जो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके बाद में आप एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। सो जावा एक्सपर्ट बनने की जो ये जर्नी है, इस पर हम पहला कदम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।